श्री अमरनाथ जी की पवित्र छड़ी मुबारक आज सुबह श्रीनगर के दशमनी अखाड़ा मंदिर से बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के लिए परंपरागत चंदनवारी मार्गों से रवाना हुई है। यात्रा की अगुवाई छड़ी मुबारक के संरक्षक महंत दीपेंद्र गिरी जी महाराज कर रहे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में साधु संत और श्रद्धालु भी शामिल हुए। छड़ी मुबारक की यात्रा बेहद श्रद्धा और उत्साह के वातावरण में शुरू हुई है। भक्तों ने जयकारों के साथ यात्रा को रवाना किया है। यह यात्रा पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग से होकर गुजरेगी और कई प्रमुख स्थानों से होती हुई श्रावण पूर्णिमा को पवित्र गुफा पहुंचेगी, जहां विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। ये यात्रा हिंदू आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। यात्रा के मद्देनजर प्रशासन ने पूरे मार्ग पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और ड्रोन की मदद से निगरानी की जा रही है। साथ ही यात्रा महंत दीपेंद्र गिरी जी ने कहा कि यह यात्रा सनातन धर्म की जीवंत परंपरा है, जो श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से परिपूर्ण होती है। भोले 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 जोर से बोलो, तो आज हम यहाँ से अभी प्रस्थान करेंगे। यहाँ सुरेश्वर मंदिर सुर्यार में पूजन होगा, उसके पश्चात शिव मंदिर पामपुर, उसके पश्चात शिव मंदिर बिजबहाड़ा अनंतनाग होते हुए मार्तंड तीर्थ, उसके बाद ऐशमकाम गणेश बल में पुल पार गणेश जी का पूजन करेंगे और गौरी शंकर मंदिर में पहलगांव में पूजन कर हम विश्राम, जो छड़ी विश्राम स्थल है वहाँ। तो आज की रात्रि, कल की रात्रि पहलगांव और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि 6 अगस्त चंदनवाड़ी, 7 अगस्त शेषनाग, 8 अगस्त पंचतनी और अंततः 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के दिन उस पवित्र गुफा में पहुंचे। जी, आप इस बार जो यात्री जाइए पसंद है कि काफी तादाद में सिचुएशन के बावजूद भी आ गई जी, तो ये बल्कि सभी के लिए अनपेक्षित जैसा था। जो काफी बड़ी संख्या 4 लाख से 4,10,000 के करीब तीर्थयात्री आए और उन्होंने दर्शन किए। जो तीर्थयात्री श्रावण पूर्णिमा के दिन भी दर्शन करना चाहते थे, उनको वो अवसर दिया जाता। ये सिर्फ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ इसी वर्ष ऐसा नहीं हुआ। ये पिछले 4 वर्षों से 22, 23, 24 और ये लगातार 25 ये चौथा वर्ष है कि श्रावण पूर्णिमा से कुछ एक लगभग सप्ताह पूर्व यात्रा को, आम तीर्थ यात्री के लिए यात्रा को रोक दिया जाता है विभिन्न कारणों से। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि इस यात्रा का जो दर्शन करने का महात्म्य है, हमारे शास्त्र वो कह रहे हैं कि ये श्रावण पूर्णिमा के दिन का है। तो जो तीर्थ यात्री श्रावण पूर्णिमा के दिन आकर दर्शन करना चाहते हैं, उनको ये अवसर मिलना चाहिए। उनके जो मन की कामना है उसको भी पूरा करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि किसी भी कारण से कभी भी कोई आपात स्थिति पैदा हो सकती है, तो यदि यात्रा किसी भी कारण से हमें स्थगित करनी है प्रशासन को, श्रीमान श्राइन बोर्ड को, तो कम से कम 1 सप्ताह पहले राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि लोग घरों से ना चलें। धन, समय, ऊर्जा, भाव, उत्साह लेकर वो जब पहलगांव या जम्मू पहुंचता है, उसको कहते हैं कि यात्रा नहीं है, तो उनको काफी दुख होता है और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ऐसा कोई व्यवस्था बनानी चाहिए। अगर मार्ग अवरुद्ध है किसी कारण से, वर्षा के कारण, उसको रिपेयर की आवश्यकता है,
तो उसको थोड़ा सा दुरुस्त किया जा सकता है। 1 सप्ताह, अभी तो पूरा वर्ष है, कितनी बार वर्षा होगी, कितनी बार बर्फ होगी। तो इसको अगली बार जब भी कभी निर्णय करें तो इसको ध्यान